नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको शीतला माता की कृपा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर नहीं है, ना मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थीं, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी नीचे फेंक दिया। वह उबलता पानी शीतला माता के ऊपर जा गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में फफोले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी कि अरे मैं जल रही हूँ, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं करी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल रही हैं, इनके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, यह तड़प सहन नहीं कर पा रही हैं। तब उस कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। तब बुढ़िया माई ने ज्वार की आटे की रोटी, राबड़ी और दही खाया तो उनके शरीर को ठंडक मिली। उस कुम्हारन ने कहा, हाँ माँ बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गुथ देती हूँ। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने लगी, कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बैठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी तू किस सोच में पड़ गई। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहाते हुए कहा, हे माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भर कर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग लो। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता मेरी इच्छा है अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो और जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ावे, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जात महिला का अखंड सुहाग रखना, उनकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के वहाँ बाल न कटवाए, धोबी को धुलने के लिए कपड़ा न दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, के काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आने देना। तब माता बोले, तथास्तु हे बेटी, जो तूने वरदान मांगा है मैं तुझे सब देती हूँ। हे बेटी तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति होगा। तभी उसी दिन से डुगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गईं और उस गांव का नाम हो गया सिल्की डुगरी। सिल्की डुगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। हे शीतला माता, जैसे आपने कुम्हारन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो।
चैत्र का महीना आया, होली बाद के दिन आए, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूड़ी बनाई। माता जी को गर्म खाने का भोग लगाया। माता के अंग अंग में आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुम्हारन के घर गईं। कुम्हारन को कहा, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी से लेपन कर दो। ठंडी मिट्टी में लेपन से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुम्हारन मुझे भूख लगी है। कुम्हारन विराट की ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुम्हारन पर प्रसन्न हुई। माता ने कहा, सारी नगरी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करने लगा और कुम्हारन का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हारन तूने क्या जादू टोना किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हारन ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गर्म भोजन बनाया तो माता के अंग अंग में फफोले पड़ गए थे, इसी कारण माता का कोप हुआ और नगर में त्राही त्राही मच गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुम्हारन कहने लगी, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी हैं। गांव वाले माता के पास आए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गर्म भोजन करवाया जिससे मेरी जीभ पर छाले पड़ गए। कुम्हारन ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली, इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया और कुम्हारन का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी ग्रामवासी स्त्रियां छठ के दिन बनाए गए ठंडे भोजन से मेरी पूजा करें व भोग लगाएं। 12 महीने बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि होली के बाद 7 दिनों तक सब माता का अगता रखें, यानी कोई सिर न धोवे, सिलना कूटना पीसना नहीं करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा ही किया। माता प्रसन्न हुई, सारे नगर में आनंद हुआ। हे शीतला माता, जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना। प्रेम से बोली शीतला माता की जय हो। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाया करते थे। घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में न तो छौंक लगता था और न कोई वस्तु तली भुनी जाती थी। गरम वस्तु न तो स्वयं खाता न शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते रहते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उस लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता, वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती थी। इस पर शीतला का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे जिसमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता, क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे। इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि
काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद नहीं आई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया। तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़े में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना होता है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवती श्री कृष्ण और माता देवकी का विधिवत पूजन करके मध्यकाल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण होता है। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय हो।